टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बिहार के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा मंत्री ने कहा अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। तेज प्रताप ने दिया बड़ा बयान, राम नहीं चुनाव आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश शामिल होंगे या नहीं, जदयू नेता ने दिया बड़ा जवाब। प्रशांत किशोर ने बताई बिहार के पिछड़ेपन की वजह, लालू और नीतीश पर की बड़ी टिप्पणी। के पाठक और चंद्रशेखर हुए आमने सामने, शीतलहर में स्कूल बंद करने पर हुई तकरार। जीतनराम मांझी ने दिया बड़ा बयान, इस दिन बिहार की राजनीति में होगा बड़ा बदलाव। पप्पू यादव ने की प्रणाम पूर्णिया अभियान की शुरुआत, बोले जिले को नंबर 1 बनाना मेरा संकल्प। राजद फिर हुई हमलावर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताया। बिहार में बड़ी बैंक डकैती आई सामने, हथियारबंद बदमाशों ने लूटे 90 लाख रुपए। बिहार की 30,000 ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेंगे 50,000, इस योजना के तहत खातों में आएगी रकम। अब खबरें विस्तार में। बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता पटना में मीडिया से बातचीत कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम पर भरोसा जताया है और शिक्षा मंत्री के इस महत्वपूर्ण पद को हमारे जिम्मे छोड़ा है। जिस ट्रैक पर यह विभाग चल रहा था उसी ट्रैक पर आगे भी चलेगा, शिक्षा विभाग को और बेहतर बनाया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार सरकार में मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर तेज प्रताप की ओर से एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया है कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में है, हृदय में और कण कण में विराजमान है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना अभी बाकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार में भी राहुल गांधी की यात्रा होनी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी की यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। हालांकि रैली में नीतीश के शामिल होने पर संशय की स्थिति है। राहुल गांधी की यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं, इस पर केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बैनर से यह यात्रा होती तो ज्यादा बेहतर होता। हमें यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है कि वह आगे इस पर क्या करेंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव को आड़े हाथों लेने का काम किया है। साथ ही पीके ने दक्षिण के राज्यों का उदाहरण देते हुए बिहार के पिछड़े होने का कारण बता दिया। मंगलवार को बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में समस्या यह है कि जिन लोगों ने 1990 में लालू जी को पकड़ लिया, अब उन्हीं का गमछा लेकर अभी तक चले जा रहे हैं। चाहे उनके बच्चे बर्बाद हो गए, 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, चाहे जाति के नाम पर या किसी के नाम पर, छोड़े नहीं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने पहले टर्म में अच्छा काम किया, दूसरा टर्म भी ठीक ठाक रहा, लेकिन अब अच्छा काम नहीं कर रहे तो उन्हें हराना चाहिए। अपने एक्शन को लेकर चर्चा में रहने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और चंद्रशेखर फिर से आमने सामने आ गए हैं। दोनों की ओर से लेटरबाजी भी हो रही है। मामला भीषण सर्दी के कारण स्कूलों को बंद करने का है। बिहार में पिछले कई दिनों से शीतलहर का कहर जारी है। इसे देखते हुए कई जिलों के डीएम ने क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। छुट्टी से लौटते ही के पाठक ने इसे गैर कानूनी करार दिया था और छुट्टी का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंच गए और अब इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमें भी पटना आते आते यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री अचानक से राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंच गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच औपचारिक वार्ता और मुलाकातें होती रहती है, लेकिन हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि 25 तक कोई बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट हो सकती है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात को भी देखा जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आज प्रणाम पूर्णिया अभियान का शुरुआत किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष पूर्णिया को नंबर 1 लोकसभा बनाने का संकल्प लिया है। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता आज गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की मार झेलने को विवश है।
हम एक बेटे के रूप में अपने घर यानी कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को बदहाली से निकालने आए हैं। उनका कहना है कि इस अभियान में सभी के सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए आज वह आशीर्वाद लेने के लिए हर घर गए थे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजद के तमाम नेता बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर है। शिवानंद तिवारी और तेज प्रताप यादव के बाद अब राजद नेता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर हमला बोला है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को मनोज झा ने आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताया। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज झा ने कहा कि रामलला आए हैं, यह कौन सी मूर्खतापूर्ण बात है। रामलला गए कहां थे कि वह वापस आ गए। भगवान राम तो कण कण में बसे हैं, राम हर एक व्यक्ति के दिल में बसे हैं। अररिया जिले के एडीबी चौक स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में मंगलवार की दोपहर बाइक सवार आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 90 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बैंक की कैश काउंटर, स्ट्रांग रूम व ग्राहकों से करीब 90 लाख रुपए लूट कर आराम से चलते बने। इस लूट की घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन इसके पहले जिन कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने यह वारदात हुई, उनके लिए अपनी आंखों पर यकीन करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण राज्य की 30,000 छात्राओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग के आग्रह पर उसे 150 करोड़ की राशि इसमें मदद की जाएगी। अब विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू कर चुका है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राशि की निकासी करने और फिर छात्राओं के बैंक खाते में इसके हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।